नई वीडियो में खुशामदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि भारतीय फौज पर चीन का बड़ा हमला, बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। चीन की भारी नफरी लद्दाख पहुंच गई। चीन ने मौत का कानून पास कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर, भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ और तारीख का बदतरीन हमला, बड़ी जंग छिड़ गई। चीन की भारी नफरी लद्दाख पहुंच गई। चीन ने मौत का कानून भी पास कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इंडिया के मकामी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान दोबारा एक झड़प हुई है, जिसमें दोनों अतराफ के फौजी जख्मी भी हुए हैं। BBC हिंदी के मुताबिक इंडियन फौज ने सकाम में चीन इंडिया सरहद के करीब सेक्टर में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान झड़प की तस्दीक की है। एक बयान में इंडियन फौज ने कहा है कि इंडिया और चीन की फौज के बीच शुमाली सकाम में एक मामूली झड़प हुई थी और असूलों के मुताबिक ये मामला मकामी कमांडरों ने सुलझा लिया है। इंडियन आर्मी ने मीडिया को कहा है कि वो इस हवाले से हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से गुरेज करें। नुमाइंदा BBC शकील अख्तर के मुताबिक इस झड़प में फौजियों ने एक दूसरे को घोंसों और मुक्कों से निशाना बनाया, जिसके बाइस मुतअद्दिद फौजी जख्मी हुए। इस झड़प में दोनों जानिब के कम अज कम 150 फौजी मुलव्विस थे। इंडियन ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस वाक़े में दर्जनों भारतीय फौजी भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुतनाज़ सरहदी इलाके में झड़पों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है। इसके अलावा वादी गलवान में एक झड़प के नतीजे में कम अज़ कम 20 इंडियन फौजियों के हलाक होने की तस्दीक हुई थी, जबकि चीन ने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया था। इसके कितने फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये हालिया झड़पें सकाम में नाकोला पास के करीब पेश आईं। सकाम का इलाका भूटान और नेपाल के बीच में वाक़ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुबैना तौर पर चंद चीनी फौजियों ने शुमाली सकाम में नाकोला बॉर्डर पार करके इंडिया के इलाके में आने की कोशिश की, जिस पर यह तनाज़ा खड़ा हो गया। इंडिया और चीन के दरमियान दुनिया की तवील तरीन मुतनाज़ सरहद है। दोनों मुल्कों का दावा है कि दरअसल ये इलाका उनके मुल्क का हिस्सा है। इसके अलावा 3440 किलोमीटर तवील सरहद पर दरिया, झीलें, बर्फ से ढकी चोटियाँ और इसी वजह से सरहद की जगह वक्त के साथ तब्दील हो सकती है। कई मौके ऐसे आते हैं जब दोनों मुल्कों के फौजी आमने सामने होते हैं, जिससे कभी कभार झड़प के इम्कानात पैदा होते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक बाकायदा जंग सन 1962 में लड़ी गई थी। इसके अलावा रियासत सकाम में इस मुतनाज़ इलाके में दोनों फ़ौजों के दरमियान तसादुम कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा 2 साल पहले भी डोकलाम के इलाके में दोनों अफवाज 2 महीने तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ी थीं। तकरीबन जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। चीनी फ़ौज अब इस खित्ते में बड़े पैमाने पर एक मुस्तकिल फ़ौजी अड्डा तामीर कर चुकी है। गुज़िश्ता दिनों अरुणाचल प्रदेश से ये खबर आई थी कि चीन ने इंडिया की सरहद के कई किलोमीटर अंदर एक पूरा गांव तामीर कर लिया है। चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश को अपना खित्ता मानता है। इंडिया और चीन के दरमियान तनाव और झड़पों की खबरें अब भी ज़ेरे बहस हैं। इंडियन फ़ौज के बयान से ज़ाहिर होता है कि दोनों मुल्क मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखना चाहते हैं और इन झड़पों से बातचीत के अमल को ख़राब नहीं होना देना चाहते। ताहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कई बार फ़ौजी सतह पर राब्ते और बातचीत हुई है, लेकिन उनसे ताल्लुकात में कोई बड़ी बेहतरी नहीं आ सकी। इंडिया और चीन के दरमियान इस मुतनाज़ सरहद पर अब भी कई मकामात पर आमने सामने होते हैं, जिससे झड़पों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इंडिया की सरकारी खबरसां एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक ज़राए ने बताया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन की सरहद पर वाक़ मोल्डू सरहदी पॉइंट पर मुनक़िद हुआ है। मुज़ाकरात के इस दौर में बिलखसूस तवज्जो इस बात पर थी कि मुख्तलिफ तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जाए, जिनकी मदद से इस 5 नुकाती माहदे पर अमल किया जाए, जो कि गुज़िश्ता साल सितंबर को इंडिया के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर
और चीनी हम मनसब वांग जी के मबैन तय पाया था। मास्को में किए गए इस माहदे में दोनों ममालिक के दरमियान ये तय पा गया था कि दोनों अफवाज को हदायत दी जाएंगी कि वैसे किसी भी कदम से दूर रहें जिसकी वजह से कोई झड़प शुरू हो और तनाज़ा दोबारा खड़ा हो जाए, और सरहद के इंतज़ामी अमूर के कवायद और प्रोटोकॉल का पूरा लिहाज किया जाए। इंडिया मुसलसल इस बात पर जोर देता आया है कि इन मुज़ाकरात में चीन पर ज़िम्मेदारी है कि वो इख्तलाफ को बढ़ने ना दे। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाले 7वें दौर के मुज़ाकरात में चीन ने मुतालबा किया था कि इंडिया में अपनी फ़ौजें पेंगोंग झील के जनूबी किनारे के पास से हटाए, लेकिन इंडिया इस बात पर मुसर रहा कि फ़ौजी हटाने का अमल एक साथ ही शुरू होगा। लद्दाख के पास इंतहाई बुलंदी पर दोनों मुल्कों ने कम अज़ कम 50,000 फ़ौजी तैनात कर रखे हैं, जहाँ पर अक्सर औकात दर्जा हरारत 0 सेंटीग्रेड से कम होता है। मुतवातिर मुलाकातों के बावजूद अभी तक इंडिया और चीन किसी मुतफ़िका फैसले पर नहीं पहुँच सके। माहिरीन का ख्याल है कि चीन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो इंडिया को हैरान कर सके, लेकिन पिघलती बर्फ़ के साथ कार्रवाइयाँ बढ़ने का खदशा ज़रूर है। खबरसां इदारे राइटर्स के मुताबिक दरियाए गलवान के ऊपर बनाए जाने वाली तामीरात पिछले माह नज़र नहीं आ रही थीं। चीन और इंडिया ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया। चीन और भारत की फ़ौजों के मबैन 15 जून को मुतनाज़ इलाके लद्दाख की वादी गलवान में झड़पें हुई थीं। इन झड़पों के बाद दोनों मुल्कों ने कशीदगी को कम करने की कोशिशें की हैं। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने इस अज़म का अदा किया है कि सीनियर फ़ौजी हकाम के मबैन होने वाली बातचीत की रोशनी में दोनों फ़रीक़ों को नेक नियति के साथ सरहद पर जारी कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया के एक सीनियर तरीन दफ़ाई तज्ज़िया निगार अजय शुक्ला ने एक ट्वीट प्रोग्राम में कहा है कि गलवान वैली में एक बहुत बड़ा चीनी फ़ौजी कैंप नज़र आ रहा है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया की तरफ से 1.5 किलोमीटर अंदर कायम किया गया है। इंडियन ज़राए इब्लाग ने फ़ौजी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि इलाके में चीन की जानिब से फ़ौजी इस्तेदाद में इजाफ़ा, इंडिया और चीनी फ़ौज के आला फ़ौजी अफसरान के मबैन होने वाली बातचीत और 15 जून की झड़प के दरमियान किया गया। मई के महीने में सेटेलाइट तस्वीर भी इसी इलाके में कोई मरद नज़र नहीं आ रही थी। साबिक़ इंडियन सफारतकार और लद्दाख के मामलात के माहिरीन सदुबदान ने BBC को बताया कि तामीरात परेशान कुन हैं। इंडियन हुकूमत ने ना तो कोई तस्वीर जारी की है और ना ही बयान जारी किया है, लिहाजा कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि लेकिन एक फौजी शहरों की जानिब से जारी तस्वीर ज़ाहिर करती हैं कि चीन ने वहाँ तामीरात की हैं और वहाँ से पीछे नहीं गए और खित्ते में सूरत हाल अब भी बहुत ज़्यादा कशीदा बताई जा रही है।